दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चर्चा अभी चारों ज़िले में बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। बता दें कि इस क्षेत्र के अंतर्गत 4 ज़िले जिसमें दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी और बेगूसराय आते हैं। इसके अंतर्गत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत के एक वरिष्ठ प्राध्यापक जो दरभंगा स्थित पुअर होम एवं गौशाला जैसे सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए व्यक्ति डॉक्टर जयशंकर झा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी का दावा पेश किए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत उन्होंने द वे न्यूज़ से खास बातचीत की। विशुद्ध रूप से शिक्षकों के गौरववर्धन के लिए शिक्षा जगत में ह्रासोन्मुखी जो गुणवत्ता हो गई है उसे पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए और शिक्षकों के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए शिक्षक को गौरव लगे कहने में कि मेरा शिक्षक प्रतिनिधि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सम्मानित, तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का सम्मानित और सब तरह से सामाजिक सरोकारों से जुड़ा, मानवता के मुद्दों से जुड़ा व्यक्ति है। मैं चाहता हूं कि हमारे जो शिक्षक गण है, चाहे वो उच्च विद्यालय के हों, चाहे वो महाविद्यालय के हों, चाहे वो विश्वविद्यालय के हों या कोई भी शिक्षक हों, सबों को ये गौरव बोध लगे कि उनका प्रतिनिधि कम से कम शिक्षा प्रेमी रहा है, जो सतत संगोष्ठियों में, सतत शैक्षणिक गतिविधियों में, और जब मैं छात्र जीवन में ही था तो संस्कृत मध्य विद्यालय की स्थापना अत्यंत पिछड़े हुए क्षेत्र में लवानी गांव में मैंने करवाया और उसके उपरांत मैं सब प्रकार से संस्कृत की सेवा करता रहा। मैं संस्कृत का केवल छात्र और अध्यापक नहीं रहा, अपितु संस्कृत और संस्कृति में जीवित रहा। इसीलिए मैंने शास्त्र परंपरा को भी आगे बढ़ाते हुए काशी विश्वविद्यालय ने मुझे आमंत्रित किया, जहाँ 6 व्याख्यान मेरे हुए। तो मैं चाहता हूं कि संस्कृत की प्रतिष्ठा भी बढ़े, सामाजिक सरोकारों से शिक्षकों का संबंध जुड़े, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो शिक्षक भाई हैं जो संबद्ध महाविद्यालय के हैं, जो मुसीबत के पहाड़ के तले हैं, जिनके साथ न्याय नहीं हो सका है, जिनकी आवाज को कोई राजनेता मुखर नहीं कर सका है, मैं चाहता हूं कि उनके हक हकूक की लड़ाई को पूरे दमखम के साथ। क्या समस्याएं हैं अभी शिक्षकों के साथ और किस तरीके से उसका समाधान आप करना चाहते हैं? मुद्दे क्या हैं? शिक्षकों की समस्याओं के समाधान में स्वतः तीव्रता आ जाएगी यदि उनका प्रतिनिधि जुझारू हो, और हमारे जुझारूपन से कम दरभंगा शहर पूर्ण रूप से परिचित है। चाहे गौशाला फोरम के मुद्दे पर जो अनशन मैंने किया, जिसमें डॉक्टर रामजी सिंह जैसे गांधीवादी लोग आए हमारे अनशन में ज्वाइन किए, मैं वही अनशन करने के लिए बैठ जाऊंगा। जब मैं शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में आऊंगा तो मैं सत्ता के सुखभोग में नहीं, मैं सड़क से लेकर के सदन तक उन शिक्षकों के संघर्ष की लड़ाई लोकतांत्रिक पद्धति से मैं लड़ता हूँ। आखिर समस्याएं क्या हैं जिनके खिलाफ आप लड़ना चाहते हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जो संबद्ध महाविद्यालय के भाई हैं या जो हमारे ऐसे अनएडेड स्कूल्स हैं, उनके जो शिक्षक हैं, वो उनका गुजर बसर कितना कठिन होता है। वो वास्तव में एक बंधुआ मजदूर की तरह वो हैं। मैं उनको उस दशा से उबारने के लिए पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ मैं ऐसा अभियान चलाऊंगा कि सबों का ध्यान आकृष्ट होगा, राज्य सरकार से केंद्र सरकार तक उनकी समस्याओं पर रखूंगा। आपकी छवि एक शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और धार्मिक रहा है, तो फिर इस चुनाव में आने का कैसे मन बना? जी, मैं मेरी धार्मिकता और आध्यात्मिकता, मैं धार्मिक से ज्यादा आध्यात्मिक रहा हूँ और श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के प्रचार प्रसार के प्रति मैं समर्पित रहा हूँ। तो मेरी जो आध्यात्मिकता है वो गीता की आध्यात्मिकता है, जो रण से विमुख होने के
उपदेश नहीं देता है, जो रण में डट करके अन्याय के साथ, अधर्म के साथ जूझने का संदेश देता है। ऐसी है मेरी आध्यात्मिकता, और उसी आध्यात्मिकता के बल पर हम मानवतावादी संघर्ष को अंजाम देते रहे हैं। इससे शायद आप सब परिचित ही होंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जिन मुद्दों के लिए मैं लड़ा और लड़ता रहूंगा, उन मुद्दों को बल मिलेगा यदि शिक्षकों का मुझे समर्थन मिले, मैं शिक्षक प्रतिनिधि बन जाऊंगा। तो उन मुद्दों को, चाहे वो गौशाला का मुद्दा हो, चाहे वो पुअर होम का हो, चाहे अन्य अन्य मुद्दे हों, सबको ताकत मिल जाएगी और उससे समाज का निश्चित ही उपकार होगा।